सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव की गलियों में आमतौर पर इस वक्त हलचल रहती थी। दूध वाले की घंटी, बच्चों की हंसी और कोने में बैठे वही पुराने परिचित गांव के आवारा कुत्ते। लेकिन उस दिन सब कुछ अजीब तरह से शांत था। गलियों में पड़े थे बेजान शरीर, कहीं मां कुतिया, कहीं उसके पास सिमटा हुआ पिल्ला। किसी की आंखें खुली थीं, जैसे कुछ पूछना चाहती हूं, हमने क्या गलती की थी। वे सिर्फ कुत्ते नहीं थे, वे उसी गांव के थे। शादी ब्याह में जूठा खाना इन्हीं को मिलता था। रात को पहरा यही देते थे, बच्चों के साथ खेलते थे और हर सुबह मंदिर के बाहर चुपचाप बैठ जाते थे। पर आज उन्हें जहर दिया गया था। खाने में मिलाया गया जहर, कुछ को इंजेक्शन और कुछ बस तड़पते रहे। मां की आखिरी कोशिश एक कुतिया थी। नाम किसी ने नहीं रखा था, पर बच्चे उसे काली कहते थे। उसने जहर खा लिया था, फिर भी वो भागी अपने 3 पिल्लों की ओर। जहर उसके पेट में जल रहा था, पैर कांप रहे थे, फिर भी उसने बच्चों को चाट कर उठाने की कोशिश की। एक पिल्ला उसकी छाती से चिपक गया, दूसरा डर से कांप रहा था, तीसरा पहले ही शांत हो चुका था। काली ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई। गांव चुप था, बहुत चुप। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। लोग खिड़कियों से देख रहे थे और पर्दे गिरा रहे थे। कुछ ने कहा अब काटेंगे नहीं, कुछ ने कहा साफ हो गया गांव। लेकिन एक बच्चा था जो रो रहा था। वही बच्चा जिसे कुत्ते स्कूल छोड़ने जाते थे, वही बच्चा जो उनके साथ रोटी बांटता था। उसने पूछा, अगर ये काटते थे तो हमें क्यों नहीं काटा? किसी के पास जवाब नहीं था। कानून और इंसानियत, भारत का कानून कहता है किसी जानवर को मारना अपराध है। पर उस दिन कानून भी देर से पहुंचा और इंसानियत शायद पहुंची ही नहीं। कुत्तों को मारा गया डर के नाम पर, सुविधा के नाम पर, वोट के नाम पर। जो बोल नहीं सकते, उनकी कहानी उन कुत्तों ने कभी शिकायत नहीं की, कभी मांग नहीं की, बस रहना चाहते थे। आज भी उस गांव की गली में जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या हमने इंसान पर भरोसा करके गलती की? ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे कुत्ते सिर्फ तेलंगाना में नहीं मरे। वे हर उस जगह मरते हैं जहां डर, नफरत और अज्ञानता इंसान को अंधा कर देती है। आखिरी अपील, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप गवाह हैं। गवाह बनिए, आवाज बनिए, चुप मत रहिए, क्योंकि जो बोल नहीं सकता उसे बचाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, हमारी है।